वेलकम टू माय चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज की ये वीडियो इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को जो बीएड के लास्ट सेमेस्टर में इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से एक रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाता है और जिसे जो है आप लोगों ने मैनुअल पर हैंड रिटन करके उसके बाद उसको स्कैन करने के बाद उसकी फाइल बना के एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि स्प्रिंग 2024 के प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो आप सब लोग मुझे 30 सितंबर से पहले पहले अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपने एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट की कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोगों ने जो है इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग जो है 99% अपना प्रोजेक्ट खुद घर बैठे अटेम्प्ट करने की जो वो काबिल हो जाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, कहीं से भी कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इस वीडियो में जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट में जो हमारा थीम है वो डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स हैं और सब थीम जो मैंने चूज किया है इस वीडियो के लिए वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। और जो मेरा टॉपिक है, जो स्ट्रेटजी मैंने यूज की है यहाँ पे वो डेवलपिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन थ्रू वीडियो गेम्स अमंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे मैंने जो टेक्निक यूज की है वो वीडियो गेम्स हैं। आप लोग अपनी यूज कर सकते हैं, प्लेइंग गेम्स लिख सकते हैं या ग्रुप एक्टिविटीज लिख सकते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप लोगों ने जो अपना टॉपिक अप्रूव करवाया है अपने कोऑर्डिनेटर से आप लोग वही यूज करेंगे। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट में जहाँ पे मैंने जो है अपने टॉपिक का अपने टेक्निक का जिक्र किया है वीडियो गेम्स, वहां पे आप लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिसर्च प्रोजेक्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल है, मैंने नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखे, उनका पेशा लिखे, उनका लिटरेसी रेट लिखे, एकेडमिक क्वालिटी लिखे और अदर स्पेशल ट्रेड्स ऑफ द कम्युनिटी लिखे। ठीक है, जहाँ पे जो स्कूल वाक़ है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे आप लोगों ने थोड़ा जो है लॉन्ग अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोग अच्छा प्रिपरेशन पढ़ चुके। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप लोग ने अपनी हैंड राइटिंग भी खूबसूरत रखनी है अपने मैनुअल पे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम बैकग्राउंड लिखते हैं वहाँ का। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन एट AAU and university had allotted me an action research project. In this regard, I selected Govil Girls High School, Dodobal, for my action research. A participant of my action research was elementary level students. It is necessary for me that I know about background of students. I selected the most famous top school as a practicum teaching site, which is elementary level school at my city. The overall environment of this school will impress everyone, and no one can go without praising and commenting about the silent feature of the school. ठीक है, तो स्कूल का बैकग्राउंड हमने यहाँ पे लिखना है कि स्कूल कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, लोग मुतमईन हैं कि नहीं है, स्टूडेंट्स मुतमईन हैं कि नहीं है। और जब मैं वहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट करने गया तो मैंने जो है वो क्या फील किया, सामने आप लोग को वीडियो में सारा लिखा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं हम। इट वॉज लोकल रिसर्च दैट कॉल्ड एक्शन रिसर्च। बिफोर स्टार्टिंग माई प्रोजेक्ट इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू नो द ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि मेरे मेन पार्टिसिपेंट्स तो स्टूडेंट होंगे ना जो क्लास मैंने चॉइस की है, चूज की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिख देंगे। सामने सारा कुछ आप लोग वीडियो में लिखा देख रहे हैं। अगर हम आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे सारा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे और हमारे लिए जो है वो मसला होगा। तो इसलिए जो सामने आप लोग सारा स्क्रीन में लिखा दिखाई देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम जहाँ पे बयान करते हैं, आई हैड सिलेक्टेड क्लास 7th ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट एंड द एम ऑफ लर्निंग थिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल इन द एलिमेंट्री स्कूल ऑफ द Dwal. The number of students of grade 7 is 31. All the students have different background. Every students have different story. Different kind of people live in this area in which poor, middle and upper status included. ठीक है, तो इस तरह से जो आप लोगों ने वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिख देना है कि वहाँ के लोग जो है वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से करते हैं। ठीक है, वो सारा आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है कि मेरी क्लास के जो पार्टिसिपेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनका जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो अब हम उनका लिखेंगे पेशा, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्कूल वाज अरेंज इन डिस्ट्रिक्ट रीजन, दैट इज द रीजन वेरियस फैमिलीज हैव डिस्ट्रिक्टिव ऑक्यूपेशन। It is rural area therefore most people are attached with agriculture. ठीक है, हम लिखेंगे कि ये जो है देहात का इलाका है इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। ठीक है, 25% of the parents of students were attached to agriculture, 5% in teaching and 8% were in labor and other jobs. ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट लिखेंगे, वहाँ के लोग जब वो किस हद तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, I noted that literacy rate of the area was not so bad, it was 48% but it was good from the other village around this area. ठीक है, हम लिखेंगे कि
वहाँ के लोगों का जो लिटरेसी रेट है वो 48% है, लेकिन वहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों की निस्बत वो बेहतर है। अब स्पेशल ट्रेड्स ऑफ कम्युनिटी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों का अखलाक कैसा था, उनके अंदर जो स्पेशल खसूसियात थी वो क्या थी, वो हम जो यहाँ पे लिखेंगे। द कम्युनिटी वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड पीपल हैव गुड हॉबीज लाइक ग्रीनरी, प्लांटेशन एंड प्लेइंग गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल। मैनी पीपल्स माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, यानी कि बहुत से लोग जो है वो सिटी की तरफ हिजरत कर चुके हैं। द पीपल फ्रॉम स्कूल रीजन आर वेरी काइंड हार्टेड, वहाँ के लोग बहुत जो खुश इखलाक है, नरम दिल हैं। देयर ग्रेट रिलेशनशिप विद अदर स्कूल क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग स्टूडेंट, ठीक है। उनका जो वहाँ के लोगों का जो स्कूल के साथ अच्छा ताल्लुकात है वो स्टूडेंट के में जो है एक अच्छा एहसास जो है वो बेदार करता है। स्टूडेंट, टीचर और बच्चों के दरमियान जो है बहुत अच्छा जो है वो एहसास बेदार करता है। इट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज व्हाइल क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। तो आप लोग जैसे आप लोगों ने सेम लिख देना है, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब हमारा असल रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है थीम सब थीम टॉपिक्स, यहाँ पे आप लोगों ने सेम वही लिखना है जो ऊपर लिखा था। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू टू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम इंस्टीट्यूशन। वो कहते हैं आपने यही जो सब थीम और टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। आप लोगों ने किस चीज को मद्देनजर रखा, आप लोगों को अपनी जो क्लास आप लोगों ने चूज की है या जो स्कूल है, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने रिसर्च करनी है, वहां पे क्या प्रॉब्लम थी जिस वजह से आप लोगों को ये सब थीम और टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ा। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि जो है मैं जो वहाँ के बच्चों में सॉफ्ट मोटर स्किल डेवलप करना चाहता था, और उनको सॉफ्ट मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए मैं जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो एक्टिविटी यूज करना चाहता था। तो यहाँ पे हम वो सब अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम ट्रेनर टीचर बाय AAU एंड चूज द गोविट गर्ल्स हाई स्कूल दोदवार फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट। फॉर माय रिसर्च प्रोजेक्ट आई चूज टू डेवलप हैंड आई कोऑर्डिनेशन इन स्टूडेंट्स। वी नो दैट childhood education is super important for children. It sets the foundation of their future learning and development. Due to this reason, I have selected this sub-theme because mastery of the fine motor skill enables children to perform a variety of tasks from brushing their teeth and dressing independently to writing, drawing and even playing musical instrument, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सब प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे कि मेरी जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उनमें जो है सॉफ्ट मोटर स्किल्स की कमी थी, और मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मैंने जो सब थीम सेलेक्ट किया, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किया, क्योंकि मेरी नज़र में जो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम बेहतर तौर पर बच्चों को इस मोटर स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो वो सब जहाँ जो हम वीडियो में लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ कि थ्रू अर्ली एजुकेशन चिल्ड्रन गेन एसेंशियल स्किल लाइक लिटरेसी, न्यूमरेसी, सॉफ्ट मोटर स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट आल्सो फोस्टर्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, helping them building relationship, empathy and self-confidence. I feel that childhood education promote curiosity, creativity and love for learning. It prepares children for school, equipping them with the tools they need to succeed academically and in life, ठीक है। So investing in childhood education is crucial for giving children a strong start and setting them up for a bright future. सब कुछ सामने आप लोग वीडियो में लिखकर देख रहे हैं। अगर हम पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है और आप लोगों ने भी बोर हो जाना है। आप लोग यहाँ से वीडियो अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और वहाँ से देख के आप लोग सेम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो 80% मार्क्स जो है वो हम आपको गारंटी देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइजिंग रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि इस मसले को लेके, यानी कि आप जो बच्चों की सॉफ्ट मोटर स्किल को डेवलप करना चाहते हैं और वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने अपने कोलीग से, यानी स्कूल के कोलीग से या अपने दोस्तों से या आपके जो सीनियर टीचर थे या आपका जो कोऑर्डिनेटर था वर्कशॉप का, उसके साथ आपने क्या डिस्कस किया कि मैं जो है जो क्यों डेवलप करना चाहता हूँ, किस तरीके से करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे क्या सजेशन दी इसको इम्प्रूव करने के लिए, मैंने उनको क्या आगाही दी इस सॉफ्ट मोटर स्किल्स के बारे में। तो वो सब कुछ जो है आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने, आफ्टर अटेंडिंग माई क्लास ड्यू टू फर्स्ट डे इन गोविट गर्ल्स हाई स्कूल, I have spent the time with principal Ma'am Shaista and informed her my recent evaluation and some of my conclusions related to my research, ठीक है। She appreciated my thoughts and arranged a meeting in which other colleagues also attended and give their feedback on their problem. Teachers discussed that hand-eye coordination play a powerful role in daily activities through the integration of the fine motor skills and
एंड विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक है, वी सी इंटेंशन एंड कंट्रोल मोटर स्किल. आफ्टर ऑल डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर टीचर्स, आई वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड टेंटेटिव सॉल्यूशन टू दिस. ठीक है, तो आई डिस्कस विद माय कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर एंड सुपरवाइजर रिगार्डिंग द effect of soft motor skill on students' academic performance. I told them that hand-eye coordination refer to the coordination or integration of visual input and the process of that visual information for coordinated movement of the hands. ठीक है, this skill impact fine motor dexterity एंड मोटर मूवमेंट इन फंक्शनल टास्क. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने सीनियर टीचर के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ डिस्कस किया और उन्होंने मुझे जो है सजेशन दी, जो मैंने उनको दी वो सब मैंने जो है इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया. अब वो कह रहे हैं कि वाई डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर बुक्स आर्टिकल वेबसाइट. वो कहते हैं आपसे पहले इस टॉपिक पे, इस जो है सब थीम पे भी रिसर्च हो चुकी है. ठीक है, मुख्तलिफ बुक्स भी इस पे लिखी जा चुकी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी इस पे मौजूद हैं इसके अकॉर्डिंग. तो आप लोगों ने क्या उन बुक्स से, आर्टिकल्स, वेबसाइट से क्या दरियाफ्त किया. ठीक है, आप लोगों ने अपने से पहले जो रिसर्च हो चुकी हैं उनसे क्या जो है इसके बारे में जो फाइंड किया. अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 और 13 जो है ये आप लोगों ने गूगल स्कॉलर वेबसाइट से अटेम्प्ट करना है. और गूगल स्कॉलर वेबसाइट को आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है इसकी एक हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 13 अटेम्प्ट तो किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अब तरीका नहीं बताएंगे, बल्कि जिस वीडियो में हमने वो तरीका बताया हुआ है उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बायो में दिया हुआ है. आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और उस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल से जानें कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 13 को कैसे अटेम्प्ट करना है. अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब. व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर. वो कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट के मेजर वेरिएबल्स क्या थे. ठीक है, मेरा जो मेजर वेरिएबल था वो डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स था. उसके बाद होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन था. और उसके बाद तीसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हम अपनी मर्जी से चूज करना होता है ना, अपनी टेक्निक, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है. तो इंडिपेंडेंट मेरे जो वेरिएबल है वो वीडियो गेम्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन माय एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल स्टूडेंट इज माय मेजर वेरिएबल, सो आई फोकस्ड ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग माय रिसर्च वर्क. आई नोटिस्ड दैट मेजॉरिटी ऑफ माय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैव नो सच क्वालिटीज, देयर आर फॉलोइंग वेरिएबल ऑफ माय प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे नीचे मेजर वेरिएबल लिखेंगे, डेवलपिंग सॉफ्ट मोटर स्किल इन स्टूडेंट्स जो है मेरा जो मेजर वेरिएबल है. तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट सा डिस्क्राइब कर दूंगा. आई थिंक दैट मोटर स्किल इज टू ऑप्टिमाइज द एबिलिटी टू परफॉर्म द स्किल एट द रेट ऑफ सक्सेस, प्रिसिशन एंड टू प्रोड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है, उसके बाद मेरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है जो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन है. तो मैं जो हूँ यहाँ पे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी थोड़ा सा जो है वो डिटेल से यहाँ पे बता दूंगा. माय ओपिनियन इज दैट इफ अ चाइल्ड हैज गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्किल दे कैन बेटर इंटरेक्ट विद अदर्स. A study by scientists at Indian University showed that when kids and parents interact with hand-eye coordination, then they better जो है communicate with other. ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आ जाएगा जो कि मेरी टेक्निक है, जो टॉपिक है मेरा वीडियो गेम्स है. लेकिन आप लोगों ने अपनी टेक्निक टॉपिक के अकॉर्डिंग जहाँ पे लिखना है. अगर आपका प्लेइंग गेम्स है या ग्रुप एक्टिविटीज़ है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है, तो वो सब कुछ आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है. या क्लासरूम कम्युनिकेशन है, फिर डिटेल भी आप लोगों ने उसी की लिखनी है. ठीक है, तो अगर आप लोग घर बैठे जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट हमसे सॉफ्ट में बनवाना चाहते हैं और वहाँ से देख के आप लोग खुद हैंड रिटन कर सकते हैं, तो सामने आप लोगों को स्क्रीन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है. आप लोग हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं. इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. और उसके बाद नंबर 5 पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस प्रोजेक्ट. वो कहते हैं आप लोगों ने जो सब थीम सेलेक्ट की है और जो टॉपिक यूज की, जो टेक्निक यूज की है, इसके थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे जो शॉर्ट सा डिस्क्राइब करना होता है, ज्यादा डिटेल नहीं देनी होती, क्योंकि मैनुअल पे भी जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है मैनुअल पे भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी जगह दी हुई होती है. तो इसलिए आप लोग कोशिश क्या करें कि इसको शॉर्ट क्या करें. इनमें एक्सरसाइज प्रोजेक्ट माय फोकस ऑफ चॉइस इज टू डेवलप द हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू वीडियो गेम्स. माय गोल आर एज बिलो अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट. पर्पस ऑफ रिसर्च मेरा क्या था, मेरा पर्पस था कि मैं जो है बच्चों में सॉफ्ट मोटर स्किल डेवलप करूं और किस चीज को लेके, हैंड आई कोऑर्डिनेशन को लेके और वीडियो गेम्स को. और ऑब्जेक्टिव जो मेरे थे वो क्या थे, टू एग्जामाइन द
children's skill about hand-eye coordination among elementary level students through video games, to define the children's skills about hand-eye coordination among the student of elementary level through video games, to describe the role of hand-eye coordination in developing soft motor skills among the elementary level students. उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन थे, क्रिटिकल क्वेश्चन थे, वो थे हाउ टू एनालाइज द सॉफ्ट मोटर स्किल थ्रू हैंड आई कोऑर्डिनेशन अमंग द एलिमेंट्री लेवल थ्रू वीडियो गेम्स. ठीक है, हाउ कैन इंप्रूव चिल्ड्रन सॉफ्ट मोटर स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल थ्रू हैंड आई कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे जो है हमारा नंबर क्वेश्चन 5 जो है वो खत्म हुआ. अब है हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट. ये भी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट. तो हम यहाँ पे बताना है कि मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे. ठीक है, किस लोगों को जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया. तो मेरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट थे वो स्टूडेंट्स थे और मेरे कोलीग थे स्कूल के और पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स थे. ठीक है, इन 3 लोगों को जो है मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट रखा. ठीक है, तो उनको हमने बता देना है. स्टूडेंट्स के बारे में हम बताएंगे कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट थे, क्लास की तादाद क्या थी और जो है उनके अंदर सॉफ्ट मोटर स्किल्स की क्या कमी थी और वो क्या सॉफ्ट मोटर स्किल के बारे में जानते थे और क्या नहीं. उसके बाद नंबर 2 पे कोलीग्स आता है. तो हम बताएंगे कि मेरे अपने कोलीग्स के साथ क्या डिस्कशन हुई इस मसले को लेके. फिर हम बताएंगे कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, तलबा के जो वालिदैन थे, उनके साथ जो है मैंने मीटिंग रखी और उनके साथ जो है मेरी इस मसले को लेके क्या डिस्कशन हुई. मैंने उन्हें क्या सजेशन दी कि आप लोग घर पे अपने बच्चों की सॉफ्ट मोटर स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं. नंबर 7 पे आता है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बताएं कि आप लोगों ने इस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या किया. स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने प्रोसीजर बताना है कि आप लोगों ने किस तरह से डेटा कलेक्ट किया इसके अबाउट, और उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो कैसे इस मसले को सॉल्व किया. तो मेरा जो टॉपिक था वो वीडियो गेम्स था. तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि मैंने गेम्स के थ्रू जो है यहाँ पे जो इस मसले को सॉल्व किया, प्लेइंग एक्शन गेम्स के थ्रू स्पोर्ट गेम्स, थ्रू मोशन कंट्रोल्स. ठीक है, मैंने जो है ये एक्टिविटी, उसके बाद मैंने गेम्स कंपटीशन रखा और उसके बाद स्टोरी टेलिंग्स गेम रखी और उसके बाद स्टूडेंट्स के इमोशंस को गेस किया कि वो जो है किस कदर सॉफ्ट मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए जो है मोटिवेट है. उसके बाद वीडियो गेम टास्क मैंने रखा. ठीक है, ये क्योंकि ये तो मैंने यूज करना ही था बिकॉज ये मेरा टॉपिक है, टेक्निक है, तो इसको लाजमी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करना था. नंबर 8 पे क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड. वो कहता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं. ठीक है, तो डेटा कलेक्शन टूल जो होते हैं वो हमारे अपने टॉपिक के, हमारे सब थीम के अकॉर्डिंग होते हैं. तो आप लोग ये क्वेश्चन गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि डेटा कलेक्शन टूल्स कौन से होते हैं और वो कौन, उनके क्या यूजेस हैं. आप लोग ने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जहाँ पे डेटा कलेक्शन टूल्स यूज करने हैं. मैंने जो है यहाँ पे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन टूल यूज किए हैं. आप लोगों ने जो है इसको गूगल से भी सर्च कर लेना है. मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी डेटा कलेक्शन टूल अवेलेबल होते हैं, आप लोगों ने वहां से देख लेना है. नंबर 9 पे है व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस एज अपेंडिक्स. ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. इसको आप लोग ने थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करना है, डिटेल बतानी है. आप लोग बताना है कि मेरे रिसर्च से पहले बच्चों में जो कितने परसेंट ये स्किल थी और उनमें एबिलिटी थी, और आफ्टर माय एक्सेंट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है बच्चों में किस कदर स्किल एबिलिटी जो है वो डेवलप हुई है. वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों ने बता देनी है. ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल से ही आप लोगों ने लिखना है. सामने वीडियो में आप लोग देख रहे हैं और मेरे कंक्लूजन क्या थे वो भी आप लोगों ने लिखना है. अब है समरी ऑफ द प्रोजेक्ट. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ पे आप लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ लिखना होता है. 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों ने अपने पूरे प्रोजेक्ट को समराइज करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप वो तमाम मुख्तसर सी डिटेल लिख देंगे कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव क्या थे, मुझे क्या हासिल हुआ, मेरी फाइंडिंग क्या थी, मैंने कौन से प्रोसेस यूज किए, मेरा कंक्लूजन क्या था इस प्रोजेक्ट के को लेके. वो सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे जो बता देनी है. आप लोग सामने देख रहे हैं समरी ऑफ द प्रोजेक्ट है और उसके बाद मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, वो सारी जो है आप लोग मुकम्मल तफसील से जो है वो सामने देख रहे हैं. तो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर जो है
क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न। अब यहाँ पे हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन देना है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स बतानी है कि मैं इस रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके क्या फील कर रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करने से पहले मेरी जो सिचुएशन थी, हालत क्या थी, और उसको जो रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च करने के बाद जो मैंने क्या फील किया पर्सनली तौर पे, मैंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद मैंने क्या स्किल्स सीखी। ठीक है, हर वो उस्ताद जो किसी भी स्कूल में पढ़ाता है, तो जब वो बच्चों को पढ़ाता है, वो स्टूडेंट्स के दरमियान रहता है, टीचर्स के कोलीग्स के दरमियान रहता है, तो वो हमेशा जो है वो डेली समथिंग न्यू लर्न करता है। ठीक है, तो वो यही आपने बताना है कि जब मैंने रिसर्च की स्कूल में जाके तो मैंने क्या सीखा, वहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, मैंने कोलीग से क्या सीखा, और जो है मैंने स्टूडेंट्स से क्या सीखा, तो वो सब कुछ, या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से क्या सीखा, वहाँ के लोग जो हैं आसपास के लोग थे उनसे जो है मैंने क्या सीखा, वो सब यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है। और मैंने जो है रिसर्च करने के बाद किस कदर जाना कि सॉफ्ट मोटर स्किल्स की स्टूडेंट्स में जो है कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि स्टूडेंट्स के दरमियान सॉफ्ट मोटर स्किल को डेवलप किया जाए। नंबर 12 पे आता है व्हाट हैज इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। एज ए टीचर आपकी पेशेवराना महारतों में क्या इजाफा हुआ, यानी कि आप वो पूछ रहे हैं कि रिसर्च जो आपने की है तो आपके पेशा वराना जो महारतें थी, जैसे अच्छे टीचर की खसूसियात होती हैं, बी स्पोर्टिव और उसके बाद जो है बी क्रिएटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ थी वो कौन सी क्वालिटीज़ में जो है वो इजाफा हुआ, वो जब सब यहाँ पे हमने बता देना है। नंबर 13 पे है लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस देने होते हैं और वो एपीए मैनुअल के अकॉर्डिंग देने होते हैं। मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। आप उस वीडियो का लिंक हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो है इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कंप्लीटली सॉल्व मेथड जो है स्टेप बाय स्टेप वो उस वीडियो में आप लोग देखें और सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए अपना रिसर्च प्रोजेक्ट अटेम्प्ट करना है। शुक्रिया।